शहर के सबसे नामी साइकाइट्रिस्ट ने अपने ही पागल मरीज अंगद को शादी के लिए चुना और अपने परफेक्ट हैंडसम फियांसे को छोड़ दिया। क्यों? क्या ये प्यार था या कोई ऐसा सच जिसे जानकर वो पीछे नहीं हट सकी? जानिए पूरी कहानी। अंगद अपने दोस्त आदित्य के साथ गोवा आया था। दिन में दोस्तों के साथ रहता, लेकिन हर शाम वह अकेले ही बीच की ओर निकल जाता। वही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। शुरुआत में उससे बात करना उसे अच्छा लगा। लड़की शांत थी, अकेली थी और शायद जरूरत से ज्यादा टूटी हुई। लेकिन धीरे धीरे अंगद को महसूस होने लगा कि वह लड़की उसकी जिंदगी में जबरदस्ती जगह बनाना चाहती है। उसकी नजदीकियां अब सुकून नहीं, बेचैनी देने लगी थी। एक दिन अंगद ने साफ कह दिया वह अब उससे मिलना नहीं चाहता। उसने ये सारी बातें अपने सबसे करीबी दोस्त आदित्य को बताई। आदित्य ने उसे समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की का अचानक एक मैसेज आया। वह आखिरी बार उससे मिलना चाहती थी। अंगद मना करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह वहां चला गया और वही उस लड़की ने उसके सामने खुद को गोली मार ली। अंगद की आंखों के सामने सब कुछ जम सा गया। वह चीख भी नहीं पाया। आदित्य ने उसे झकझोरते हुए कहा, यह हमारी गलती नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर यह बात बाहर आई तो हमारे बिजनेस का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। डरे हुए अंगद ने उसकी बात मान ली। वह वहां से भाग गया। लेकिन यह हादसा वहीं खत्म नहीं हुआ। अंगद पहले से ही बीमार था। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उस सदमे के बाद वह कई बार ऐसी चीजें देखने लगा था जो असल में हुई ही नहीं थी। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। आदित्य ने उसे बार बार समझाया, कोई केस नहीं बनेगा, कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। और सच में न सोशल मीडिया पर न अखबारों में कहीं भी ये खबर नहीं आई कि गोवा में किसी लड़की को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। लेकिन अंगद अंदर ही अंदर उस हादसे को जीता रहा। हर याद, हर दृश्य उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा था। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने अपने ऑफिस जाना तक छोड़ दिया था। आदित्य रोज उसे समझाता रहा, दिलासा देता रहा, लेकिन अंगद का दिमाग अब उसकी बात मानने के हालत में ही नहीं था। अंगद बहुत अमीर था, बड़ा बिजनेस, बेहिसाब दौलत, लेकिन कोई अपना नहीं। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ आदित्य था। आदित्य अक्सर उसे कहता, दोस्त तू क्यों अपनी बनाई हुई दौलत खुद ही बर्बाद कर रहा है। वह हर कदम पर अंगद को संभालने की कोशिश करता, उसे सही रास्ता दिखाता। लोग कहते थे, दोस्त हो तो आदित्य जैसा। अंगद भी यही मानता था। वह खुद से कहता, मैं बीमार हूँ, अब ये सब मैं नहीं संभाल सकता। मुझे पता है आदित्य तू सब कर लेगा। और आदित्य अंगद के लिए बहुत परेशान दिखता था। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में किसी ने अंगद को नहीं देखा था। आज अंगद का जन्मदिन था। आदित्य उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। वह अपनी पत्नी निया के साथ उससे मिलने आया। अंगद ने आदित्य को देखा। वह उससे मिलना चाहता था, गले लगना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में पड़ी बेड़ियां, पागल खाने का भारी दरवाजा और उसकी खुद की चीखें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। तभी आदित्य उससे मिलने आया। हल्के मजाक में बोला, दोस्त आज तेरा बर्थडे है, केक नहीं काटेगा? अंगद ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कि वो फिर से जोर जोर से चीखने लगा। उसने पूरी ताकत से आदित्य को धक्का दे दिया। आदित्य गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन आदित्य के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी सी मुस्कान थी। आदित्य सीधा डॉक्टर रजत के पास गया और बोला, मरीज का खास ख्याल रखिएगा, ये मेरा दोस्त है। डॉक्टर रजत हल्की मुस्कान के साथ वहां से चले गए। दरअसल डॉक्टर रजत की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वह 2 महीने की छुट्टी पर जा रहे थे। उनकी जगह उनके केस अब उनकी फियांसे डॉक्टर कृपा संभालने वाली थी। जैसे ही कृपा ने अंगद की फाइल पढ़ी, उसे कुछ गलत सा महसूस हुआ। अंगद को दी जा रही दवाइयां उसकी हालत सुधार नहीं रही थी, बल्कि उसे और बिगाड़ रही थी। और डॉक्टर कृपा का शक यकीन में तब बदल गया जब नर्स ने कहा कि हम ये दवाइयां नहीं बदल सकते। डॉक्टर ने हमें कहा है कि यही दवाइयां मरीज को देनी है। धीरे धीरे कृपा को सच्चाई समझ आने लगी थी। डॉक्टर रजत अपने पेशे से समझौता कर चुके थे। चंद पैसों के लिए वे अंगद की जिंदगी से खेल रहे थे। उसी दिन कृपा ने फैसला कर लिया कि वह अंगद को बचाएगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न आदित्य को, न अस्पताल को। और एक रात उसने अंगद को वहां से भगाने का जोखिम उठा लिया। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह सफल हो गई।
वह अंगद को अपने पुराने घर ले गई। जैसे जैसे गलत दवाइयां बंद होती गई, अंगद की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी आंखों में अब डर कम था और होश ज्यादा। एक दिन अंगद ने चुपचाप कृपा का हाथ थाम लिया और पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? कृपा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मेरा कोई अपना था। फिर उसने संभल कर पूछा, अंगद सच बताओ, आदित्य को देखकर तुम्हारे साथ क्या होता है? अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ भी नहीं, उसे देखकर मुझे कुछ क्यों होगा? वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, वही तो मेरा परिवार है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद उसके साथ जो लड़की आती थी उसे देखकर कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। एक दिन कृपा उसके सामने एक तस्वीर लेके आई। तस्वीर में आदित्य अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। कृपा ने पूछा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? अंगद ने अपनी पूरी ताकत से दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसकी आंखों के सामने वही दृश्य लौट आया। बीच गोलियों की आवाज और वही लड़की जिसने उसके सामने खुद को गोली मार ली थी। अंगद की सांसें तेज हो गई। उसे अब समझ आ गया, उसकी जिंदगी, उसकी बीमारी, उसकी बर्बादी, सबका जिम्मेदार आदित्य था। वही उसका सबसे अच्छा दोस्त, वही उसका अपना। उस दिन अंगद कृपा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कृपा ने सख्त आवाज में कहा, पैसा और प्रॉपर्टी के लिए, और वो अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, तुम्हें अपना बिजनेस दोबारा संभालना होगा। अंगद ने तुरंत अपने भरोसेमंद फैमिली वकील को फोन किया और सारी सच्चाई बता दी। अगले ही दिन ऑफिस में अंगद की एंट्री हुई। आदित्य के सारे अधिकार छीन लिए गए थे। आदित्य हैरान होकर बोला, अंगद तू कहाँ था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, तू जानता नहीं मैं कितना परेशान था। अंगद ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तू परेशान था, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं गायब था, बल्कि इसलिए कि कहीं मैं ठीक ना हो जाऊं और तुझसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ना ले लूं। उसकी आंखों में आग थी। मैं सब जान चुका हूँ आदित्य, निया तेरी पत्नी है और तुम दोनों ने मिलकर मुझे पागल बनाया। उसकी आवाज टूट गई। धोखा देने की क्या जरूरत थी? तू ही तो मेरा परिवार था। फिर उसने खुद को संभाला। यहाँ से चला जा यार, मेरी नजरों से दूर, वरना मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। अंगद की आंखों में आंसू थे। तभी उसका फोन बजा। वह घबरा कर मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ डॉक्टर रजत कृपा से जबरदस्ती शादी कर रहे थे। अंगद ने कृपा को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। कृपा ने रोते हुए कहा, मैं किसी लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो रजत। और फिर उसने अपने हाथ में लिया हुआ हाथ धीरे से अंगद के गले में डाल दिया और वो हमेशा के लिए एक हो गए। दुश्मन के दिए जख्म भर जाते हैं क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपनों का धोखा जिंदगी भर याद दिलाता है कि भरोसा करना सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।